सौंड विलेज के रास्ते में है हम लोग, बद्रीनाथ रोड पे। अभी आपदा आई थी परसों, जहाँ पे ये सारा इफेक्टेड एरिया देखिए अब दिखाई दे रहा है आपको। ये उत्तराखंड का एक अकेला ऐसा विलेज है जो हॉन्टेड है और इसको इनहेरिटेज, ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं। अब जाके देखते हैं कि क्या स्पेशलिटी है वहाँ की, जो वर्ल्ड के मैप में है ये वाला सौंड विलेज। SAUR सौंड विलेज, बोलते सौंड है, लिखते हैं सौर विलेज। जब यहाँ पहुंचे एक अजीब सी दहशत, क्योंकि इतना इसके बारे में सुन रखा था, हॉन्टेड है, भूता है, कोई यहाँ लोग नहीं रहते, रास्ते बड़े उबड़ खाबड़, देखे आपने कितने खतरनाक रास्ते, और दूर नहीं है। अगर आप धनौल्टी जाएंगे चंबा से मात्र 30-32 किलोमीटर, फिर 11-12 किलोमीटर जो ट्रैक है वो बहुत उबड़ खाबड़ सा ट्रैक है, कुछ पैदल चलना पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं। मगर शाबाश है यहाँ के जो रहने वाले हैं, देखिए दिखाते हैं अभी आपको धीरे धीरे। बस ये ब्यूटी यहाँ की जो देख रहे हैं आप, पेंटिंग किसने करी, कौन बना गया यहाँ पे इस वीरान, इस उबड़ खाबड़ जगह में। और भव्य दृश्य तो है ही, पहाड़ में तो कहीं भी चले जाएं एक अलग सा नज़ारा आपको दिखाई देगा, एक अलग सा सुखद वातावरण मिलता है। मगर दोनों ही चीज़ें हैं, एक्सट्रीम हैं, आनंद है तो आनंद है और पेन्स हैं तो बहुत पेन्स हैं। टफ लाइफ है बहुत। जो जाते हैं ना, जैसे हम तो ट्रैकिंग करते रहते हैं तो हमें पता है ना कि पहाड़ का क्या ज़िंदगी होती है। ये मंदिर वहाँ सौड़ गांव का एक, समय बहुत कम था हमारे पास, क्योंकि भटक गए थे हम। पहले हम बद्रीनाथ के रास्ते पे चले गए थे, फिर यहाँ कई सारे सौंड हैं। विलेज को, एक पर्टिकुलर एरिया को सौंड बोलते हैं। वहाँ पे बोले आप दूसरे रास्ते पे चले गए, वो वाला सौंड आपका चंबा के पास है। मगर यहाँ श्रेय लोगों को है। अब ये पेंटिंग का कहानी क्या है, एक अलग सी चीज़ देखिए। कुछ इंथुजियास्टिक यूथ, इन लोगों ने मिलके, हम इनको सैल्यूट करेंगे, कोशिश करी इन लोगों ने कि जो ये एक आबाद हो गया गांव बनाने के लिए, इसको दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए कुछ अजूबा किया जाए। क्योंकि यहाँ था क्या, जो हमें कहानी पता चली कि ये हॉन्टेड नाम इसलिए दे दिया गया कि कोई बिजली नहीं था, कोई अप्रोच रोड नहीं थी, और जो लोग थे यहाँ के, जो वो पलायन कर गए यहाँ से, जो बुजुर्ग जो और लोग थे वो तो ठहर गए यहाँ पे। तो उनको बसाने के लिए जो यूथ थे, उन्होंने अपने एफर्ट्स से यहाँ पे पेंटिंग बनाई कि शायद लोगों का अट्रैक्शन हो, लोग अट्रैक्ट हो यहाँ पे, एक टूरिज्म का, उत्तराखंड का ये एक निमित्त बने। मगर हमें देख के कष्ट हुआ, क्योंकि जो उन्होंने मेहनत करके बनाए, पेंटिंग्स बनाई, इनको मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा किसी ने मेंटेन किया हो। बस बनी है तो बनी हुई है। बाकी घर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वास्तव में एक बार को तो दहशत होगी। क्योंकि आबादी नहीं है यहाँ पे। पता है कि हमने मुश्किल से 15, 16, 17 गांव यहाँ पे आसपास जो हैं वहाँ तो आबादी है, मगर इस पर्टिकुलर एरिया में शायद 18 या 20 परिवार बताए उन्होंने। अब घर पुराने हैं, बिल्कुल पाषाण घर हैं ये, जिनका आप आर्किटेक्ट देखें या जो इनका आप मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल लगता है वो देखें, तो ये लगता है कि बहुत पुराने हैं ये, मगर बिल्कुल उजाड़ हो गए, वीरान हो गए। मेंटेन करने की भी किसी ने शायद प्रयास नहीं किया। पेंटिंग ज़रूर कुछ जो यूथ थे उनके प्रयास से बनी ये वाली। कितना आकर्षित करते हैं, देखिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन लगता है यहाँ इनकी पेंटिंग्स अगर आप देखते चले जाएं। ये एरियल व्यू हमने लिया सौंड विलेज का।
ये अलग अलग गांव अलग अलग डिस्टेंट प्लेसेस पे हैं, क्योंकि जूम से ले रहा हूँ तो इसलिए आपको पास दिखाई दे रहे हैं। अगर जाएंगे पैदल जाएंगे तो बहुत दूर है। ये पेंटिंग उजड़ी हुई दीवारों पे पेंटिंग बनाई हुई है। ये इसको पेंटिंग वाला गांव ही उत्तराखंड में अगर आप सर्च करेंगे तो कलाकृति वाला गांव नाम से ये मिल जाएगा। ये एक यहाँ के निवासी मिले लोकल, इनकी बात में सुनवा देते हैं कि भूत की क्या कहानी है, क्यों भूता है, ये वाला नहीं है। ये आकाशवाणी का कहानी बताई कि यहाँ पे ट्रांसटर रख देते थे तो वो लोग, जैसे न्यूज़ होती है ना कि न्यूज़ सुनने के लिए एक प्लेस बना दिया, मगर वीरान कोई है नहीं यहाँ पे। बनाया तो इसलिए था कि शायद यहाँ पे टीवी लग जाएगा, ये और कोई और सुविधाएं हो जाएंगी, ताकि जो लोग गांव के आसपास हैं सब जमा होकर यहाँ बैठेंगे, चौपाल लगेगी। मगर बस ये बन के रह गया, एक कहानी बन के रह गया। घर भी देखिए आप, खेती यहाँ का मेन मुख्य व्यवसाय है। कुछ जो गिने चुने घर, एक परिवार से भी मिले हम यहाँ पे, मगर इनसे हिम्मत है इनकी भाई। कैसे देखिए, बड़ा हार्ड लाइफ, इसमें कोई शक नहीं, मगर हम तो इसको प्रमोट करेंगे। इसलिए प्रमोट करेंगे कि कम से कम अप्रोच रोड तो बने ना। कुछ अगर यहाँ टूरिस्ट आने लगे, हमारा देने का उद्देश्य ये कि अगर मान लीजिए विजिटर्स आने लगे, टूरिस्ट आने लगे, एक यहाँ अट्रैक्शन हो तो इन लोगों को एक रोजी रोटी का साधन बने। उन जो टूरिस्ट हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया कराएं जो उनके लिए अट्रैक्शन हो। यहाँ की लोकल बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं यहाँ के, यहाँ का खान पान है, यहाँ का फूड है, यहाँ के ट्रेडिशंस हैं। तो उससे अवेयरनेस हो, सारी दुनिया में पता चले कि गांव में, उत्तराखंड में क्या होता है। एक ही मकान हमें दिखाई दिया, इनसे बड़ी देर वार्ता होती रही मेरी, बैठा, बड़ा अच्छा लगा। मगर एक चीज़ तो यहाँ ज़रूर मिली, शांति, पीस, कोई डिस्टरबेंस नहीं, साफ वायु बिल्कुल, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई शोर नहीं। अगर कोई मेडिटेशन करना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, खुश दिखाई दिया है। ऐसी चीज़ है बिल्कुल, कहीं कोई चेयर पे है, कहीं कोई चेयर पे कहीं कोई टेंशन। सरकार देखो, सरकार इसको करे, कुछ नहीं है ना, छोटा सा जीवन कितना अच्छा है। देखो न चोरी का फ्रिज डर, वगैरह भी रखा हुआ है आपने। जानवर भी हैं यहाँ, बर्फ पड़ती है, यहाँ जानवर भी आते हैं भाई, जंगल वाला एरिया तो है सारा। ये बर्फ नहीं पड़ रही, देखो ऐसे छोटे छोटे से कमरे। ये तो आपके कमरे सारे गर्म रहते होंगे। हाँ, हमारे गर्म है। अम्मा जी क्या करती हैं? ये ऐसे 2-3 इस टाइप के घर हैं जो आबाद हैं, आपका ये वहाँ के अच्छे घरों में से माने गए। तो यहाँ कोई अपने साथी वाती कोई अपने आपस में बस बात ये भी अपने बस कोई चिंता नहीं। बच्चे भी बाहर हैं, बच्चे बाहर चले गए, आप अकेले रह गए यहाँ, बस अकेले हैं। ये लास्ट में फिर मेरी इनसे वार्ता भी हुई, उन्होंने बताया, सुनिए देखिए आप भी क्या कह रहे हैं। ये खुद गाँव पड़ता है ये? नहीं, ये आबाद है सारे गाँव। और ये नहीं, ये गाँव आबाद है, आबादी है इनमें। हाँ सारा है, ये सौड़ यही है। ये इसकी कितनी आबादी है? इसकी 250-300 पर आर की आबादी है, मतलब ऊपर रहते हैं लोग, गाँव छोड़ दिया लोगों ने। तो गाँव नहीं, आपदा की वजह से छोड़ दिया ना, ये सिर्फ लाइट डूट नहीं थी यहाँ, पहले लोगों ने मकान ऊपर बना। तो खेती है यहाँ पे, मेन चीज खेती है उन लोगों की यहाँ, मकानों नहीं लोगों के। और जो यहाँ कहते हैं कि हॉन्टेड है, भूत है, वो सब नहीं, बकवास है, वो झूठ बोल, वो सब ऐसे कहते हैं, वो झूठ बोल रखा। मतलब आपने कभी नहीं देखा? नहीं, हम तो बहुत पुराने लोग हैं यहाँ के। आप बचपन हमारे माजी पिता 3-4 पुश्त के लोग, 4 पुश्त कभी भूत नहीं देखा? नहीं। जानवर वगैरह? हमारे इतने बच्चे रहते, हाँ जानवर तो हैं, अब जब गाँव बन जाओगे तो जानवर तो हैं, जानवर है, जानवर है। जब कोई नुकसान नहीं करते जानवर, चीता वगैरह है, पर कुछ नहीं करता किसी ने, कुछ नहीं करता, नहीं वो आता है ना मवेशी। अल्टीमेटली फिर हमें ये लगा कि जो हम एक भय लेके आए थे, एक डर लेके आए थे, वो डर यहाँ से समाप्त हो गया और एक अलग सी छवि यहाँ से लेके हम लौटे। और देने का उद्देश्य ये कि इसको प्रमोट किया जाए, लोग देखें, कलाकृति को सराहें, गवर्नमेंट की नज़र पड़े, और इस टाइप के जो और उत्साही लोग हैं, जो यूथ जिन्होंने इसको उत्थान करने की कोशिश करी, और लोगों की नज़रों में पड़े, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, उत्तराखंड का विकास हो। यही हमारा उद्देश्य। इसको वायरल करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको फॉरवर्ड करें, लोगों को दिखाएं कि जो एक हॉन्टेड नाम से, भूता नाम से एक गांव जो एक इसको
बदनाम किया गया, वो वास्तव में कितना सुंदर गांव है, कितना आकर्षित करता है यहाँ। अगर आप आएंगे तो एक बार को आपका जाने का मन नहीं करेगा। मगर ये दुर्भाग्य, यहाँ आपको एक चाय का छोटा सा खोखा भी नहीं मिलेगा। पानी पीना तो दूर, पानी भी अपना लेके चलिए। अभी कभी आए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने खाना अपने सामग्री लेके आएँ, तब जाके यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं।